बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। और इससे पहले हम पढ़ेंगे इसमें मेजरमेंट ऑफ ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई एम डॉक्टर ताहिर महमूद। Measurement of EM value of electron. In 1897, J.J. थॉमसन साइंटिस्ट था जिसने इंस्ट्रूमेंट डिवाइस किया टू मेजर EM वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑपरेटर्स क्या था? कंसिस्ट करता था डिस्चार्ज ट्यूब। Cathode rays are allowed to pass through electric and magnetic field. When both the field are off, then a beam of cathode rays consisted of electron produce bright luminescent spot at P1 on the fluorescent screen. ये है उसकी डायग्राम। ये हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका एनोड, कैथोड, ये है डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ से क्या होगा, कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगी। ये कैथोड रेज जब प्रोड्यूस होके आगे जाएंगी तो क्या है कि जब हमने फील्ड्स को ऑफ किया तो जिन्होंने जाके स्ट्राइक किया एट पॉइंट P1, और यहाँ हमने लगाई हुई है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। जैसे स्ट्राइक करेगा तो फ्लोरेसेंट चमक पैदा होगी और हमें पता चल जाएगा। इसी के बाद में हमने फिर क्या किया, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन द डायग्राम। ये है नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जो हमने इस पे अप्लाई की हुई है। ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ये हमने पॉजिटिव और जो नेगेटिव ये शो हो रहा है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे तो ये जो रेज प्रोड्यूस हुई है कैथोड से, ये क्या करेगी, सर्कुलर पाथ लेके फॉल करेगी पॉइंट सी पर, यानी कि सी की तरफ ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो गई। और जब हम क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसने टर्न कर दिया टुवर्ड्स ए। कि पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑन की तो इसने स्ट्राइक किया पॉइंट सी पर, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया सिर्फ, तो इसने स्ट्राइक किया एट पॉइंट ए। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद इनको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद ये हमारी स्ट्रेट लाइन पे एट ए पॉइंट बी पे फिर इसने जाके क्या किया, स्ट्राइक किया। क्योंकि अकेले अकेले से एक तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन जब दोनों की हमने फील्ड स्ट्रेंथ को एडजस्ट किया साइमल्टेनियसली, तो इसने स्ट्रेट पाथ लिया और एट ए पॉइंट बी पे जाके स्ट्राइक किया। बाय कंपेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ टू फील्ड्स, तो हमने दोनों फील्ड को कंपेयर किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी और एक मैग्नेटिक फील्ड, और उससे हमने क्या किया, डिटरमिन किया ईएम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इसका आंसर आ गया 1.75×10⁻11 कूलम पर kg। ईएम वैल्यू जो हमने इस ऑपरेटर से जो मेजर की वो ये थी। इससे मुराद क्या कि 1 किलोग्राम अगर हम इलेक्ट्रॉन लें तो उन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1.75×10⁻11 कूलम्स, ये चार्ज होगा। ये डायग्राम, तो ये हमने पहला EYM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दूसरा पार्ट है, हमने
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर करना है बाय यूजिंग मिलिकन्स आयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन साइंटिस्ट था जिसने 1909 में, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मेजर किया कि जो इलेक्ट्रॉन पे हम कहते हैं चार्ज है उसको उसने मेजर किया एक सिंपल अपरेटस से। क्या अपरेटस था कि ये एक मेटेलिक चैम्बर है, सारा का सारा ये मेटल का बना हुआ है, ठीक है, दो इसके पास पार्ट्स हैं और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ, फिल किया हुआ इसको विद एयर और गैस, और वैक्यूम पंप लगाया हुआ जिससे हम इसके अंदर प्रेशर को अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एनोड, ये देखें, पहला इलेक्ट्रोड ए लगाया हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रोड ए बार या ए प्राइम। जो कि ए है वो परफोरेटेड है, उसमें होल्स रखे हैं, ठीक हो गया, ये नजर आ रहा है आपको होल्स। जो ए आपका इलेक्ट्रोड है उसमें हमने क्या रखा है, सुराख रखे हैं। अब इसी को आगे फर्दर डिटेल से आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखें, ये आपका पॉइंट 1 है, इसमें क्या है, हमने एटॉमाइजर है। एटॉमाइजर क्या करता है कि जो हमारे पास सैंपल होगा इसको जब हम प्रेस करेंगे तो जैसे आप ये स्प्रे गन होती है घर में जिसको आप प्रेस करके ड्रॉपलेट बनाते हैं, कपड़े इस्त्री करने के लिए, शावर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये सेम उसी तरीके की ये एटॉमाइजर है। तो ये क्या कर देता है, आपके जो सोल्यूशन होगा उसको देखें ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है एटॉमाइजर कि इसने छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर दिया आपके सैंपल सोल्यूशन को। तो जो फ्यू ड्रॉपलेट्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पास ऑन हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो प्लेट लिया इलेक्ट्रोड उसमें सुराख है, तो उससे वो क्या हो जाएंगे, नीचे जाना शुरू हो जाएंगे 1 बाय 1। जब नीचे जाएंगे तो ये आपने लगाई है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से आप उसको विजन कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर आपने चार्ज मेजर करना है तो डेफिनेटली वो तो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने ये देखें परपेंडिकुलरली एक लाइट सोर्स लगाया है इसके साथ। एक्सरे मोस्टली हम यूज करते हैं इसके लिए। ये लाइट सोर्स क्या करता है, इसको हम स्पार्क करते हैं तो फिर हमें माइक्रोस्कोप से ये नजर आते हैं। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि इसके ऊपर कोई फील्ड नहीं हमने अप्लाई की, ये खुद ब खुद नीचे जा रहे हैं विद वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जितना इसका मास होगा, और दूसरा जी। अगर बड़ा ड्रॉपलेट है तो वो जल्दी नीचे जाएगा, जो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। तो वेलोसिटी जो हमने इससे फिर नीचे से डिटरमिन की वो आ गई वेलोसिटी v1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। m है मास ऑफ दैट ड्रॉपलेट और g क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये देखें, ये वीडियो लगाई है, ड्रॉपलेट जो गिर रहे हैं नीचे और जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के एक्सरे से उसको आयोनाइज करते हैं। जो आपके ड्रॉपलेट थे उसको एक्सरे की मदद से हमने क्या किया, आयोनाइज किया। आयोनाइज करने से क्या हो गया, उनके ऊपर चार्ज आ गया। जैसे ही चार्ज आया तो हमने दोनों को, जो आपके इलेक्ट्रोड थे ए और ए प्राइम, उनको बैटरी से कनेक्ट किया, यानी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपकी बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर स्ट्रेंथ अप्लाई की। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। तो ड्रॉपलेट में क्या होना शुरू हुआ, जैसे ही चार्ज हुआ, अब इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, तो वो ऊपर को जाना शुरू हो गए, ठीक है। ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी हुई वो क्या थी, ई कैपिटल स्मॉल ई माइनस एम जी। कैपिटल ए क्या है, वो स्ट्रेंथ जो हमने अप्लाई की, स्मॉल ई क्या है, चार्ज उस इलेक्ट्रॉन पर, और एम जी क्या है कि ये फोर्स है। अब डेफिनेट ड्रॉपलेट ने नीचे जाना है, हम उसको ऊपर को लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए इसको माइनस के साथ हमने इंडिकेट कर दिया। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई अपवर्ड ड्राइविंग फोर्स, ई कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इन दोनों क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया, v1 ओवर v2, तो हमारे पास आ गया mg ओवर ई माइनस mg। इसके बाद हमने वैल्यू को जो डिटरमिन की, वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हमने लगाई थी,
उसे हम V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। G हमें कांस्टेंट है, पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। E इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हमने अप्लाई की है ये भी पता है, तो उसमें ऐड करेंगे। तो मास ऑफ द ड्रॉपलेट फिर हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं बाय वेयरिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सस्पेंडेड चैम्बर। By changing the strength of electric field, Millikan found that charge on each droplet was different. उसने फिर क्या किया, स्ट्रेंथ को डिफरेंट वेरी किया, तो देखा कि सारे के ऊपर एक जैसा चार्ज नहीं था, बल्कि जब हमने आयोनाइज किया तो डिफरेंट किस्म की आयोनाइजेशन हुई, प्लस में डबल ट्रिपल डिफरेंट जैसे जैसे उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए या गेन किए। द स्मॉलेस्ट चार्ज विच वाज फाउंड विल बी 1.59 10⁻⁻19 कूलम। जो सबसे छोटा चार्ज हमने देखा यानी कि -1 वो ये था, जो कि रिसेंटली अब हमने डिस्कवर किया तो उसके बराबर ही है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन एनी ड्रॉपलेट इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सबसे जो छोटा है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो डबल और ट्रिपल अमाउंट हो सकती है चार्ज की। द चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज बीन मेजर्ड सो फार। ये सबसे कम है क्योंकि ये सिंगल वाला है, तो सिंगल से छोटा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट है जो मेजर हुआ। कैसे हमने मेजर किया, द वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 10⁻⁻, ये मिलीकॉन ड्रॉपलेट से आ गई। 1.75 10⁻11 कूलम EM रेशो, ये हमने पहले एक्सपेरिमेंट से मेजर कर ली जो थॉमसन का था। अब दोनों को हमने कंपेयर किया कि एक ये है E/m और एक EM/y रेशो हमने ऑलरेडी फाइंड की है, इसकी वैल्यू ये लगा देंगे। चार्ज हमने ये मेजर कर लिया तो इससे मुराद है m हम फाइंड कर लेंगे। तो m की वैल्यू जो आई हमारे पास दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 1.6 जो हमने मिलीकॉन से मेजर किया, 1.75 जो हमने पहले मेजर किया थॉमसन एक्सपेरिमेंट से, तो आंसर आ गया 9.1 10⁻⁻31 kg। ये था मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अदर फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं उनके भी हमें मास पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम, सिर्फ साइन का डिफरेंट, प्लस और माइनस का, तो इसलिए वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की माइनस हम लिख देते हैं जबकि प्रोटॉन की प्लस में। मास इन केजी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर 1.6 10⁻⁻27 है, ये भी इतना ही। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो मास थोड़ा सा क्या है न्यूट्रॉन का कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, और जबकि इलेक्ट्रॉन का हमने मेजर किया 9.1 10⁻⁻31, और अगर किलोग्राम की बजाय AMU में लें तो 1.0073, ये 1.0087, ये 5.48 10⁻⁻4। ये आपने बहुत कम पढ़ा होगा, इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। ये बात का MCQ वगैरह में AMU में आ जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो हम पढ़ते हैं वो kg में पढ़ते हैं और ये उसका है AMU में। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, EM रेशो, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली। थैंक यू।